नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 5 अप्रैल का वीडियो है। पहले मैं माफी चाहता हूं कि जो कल का वीडियो बनाया था उसमें लाइट थोड़ी ज्यादा हो गई थी, स्क्रीन थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही थी। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको ठीक से बनाऊं। तो पहले हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो वेदर सिस्टम पर अगर नजर डालें हैं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में जो WD है वो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर इस जगह पर बना हुआ है। और जो एक हल्का सा इस तरह से आप कह सकते हो कि जो ट्रफ है वो इस तरह से आ रही है, यानी कि यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है। ये झारखंड से लेकर के उड़ीसा वगैरह के आसपास एक ट्रफ बनी हुई है, और एक ट्रफ ये साउथ इंडिया में बनी हुई है। और यहाँ से ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूम करके आ रही है। तो हल्की सी ट्रफ आप कह सकते हो कि गुजरात तक, यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर गुजरात तक बनी हुई है। तो जो हवाएं हैं वो ज्यादातर जो है वो इसी तरह से आप कह सकते हो कि ये इस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये पूरा हवाओं का चित्र है। यहाँ से ये हवा, ये ट्रफ आ रही है, यहाँ से घूम करके साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है। एक ट्रफ इस तरह से जा रही है। तो अब जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें अगर देखें तो इसी ट्रफ के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये जो ट्रफ है, यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया था बिहार से लेकर के यहाँ पर ये आ रही है। तो यहाँ पर बादल बने हुए हैं, एक हल्के से यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि पश्चिम बंगाल से लेकर के ये बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों के साथ साथ ये उड़ीसा के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। और उसी तरह से पश्चिमी राजस्थान से लेकर के उत्तरी गुजरात तक भी बादल छाए हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है। तो इस समय जो लाइटनिंग है ये दोपहर के 1-1:30 बजे का पिक्चर है। तो इसमें आप लाइटनिंग देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड के कुछ इलाकों में है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरजने वाले बादल बने हुए हैं। लेकिन आप देखिए ये राजस्थान और जो गुजरात के ऊपर है, यहाँ पर गरज और चमक नहीं हो रही है। यहाँ पर मीडियम क्लाउड है, यह बारिश वाले बादल नहीं है। उसी तरह से उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में और ये जो बांग्लादेश वगैरह में यहाँ पर भी गरजने वाले बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह का ये मौसम बना हुआ है। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से बादल बने हुए हैं वहीं पर उत्तराखंड वगैरह में आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हिमाचल के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी छुटपुट बौछारें हैं। पाकिस्तान के जो मध्य भाग है वहां पर भी बारिश है। और लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाके सूखे हैं। ईरान और अफगानिस्तान में भी बारिश की गतिविधियां जारी है। अब आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं वहां पर हो सकता है कि दोपहर बाद या शाम के आसपास बादल की मेघ गर्जना वगैरह जो होती है, हल्की लाइटनिंग वगैरह या तेज हवाएं चल सकती हैं। बूंदाबांदी की संभावना है, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली में भी देर रात को हो सकता है कहीं कहीं पर बादलों की गरज चमक हो जाए। और उसी तरह से हम देखेंगे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। केरल और तमिलनाडु में भी मौसमी गतिविधि दिखाई दे रही है। अब 6 तारीख होते होते, यानी कि कल होते होते, कल दोपहर बाद से ही वेदर एक्टिविटी शुरू होगी, जो 7 तारीख की सुबह तक चल सकती है। उस समय आप देखेंगे कि ये एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के ऊपर है। तो अफगानिस्तान और ईरान में बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना है। पाकिस्तान के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन सिंध जो इलाका है, कराची, नवाबशाह, हैदराबाद, चोर, बादिन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। लेकिन जैसलमेर में जो राजस्थान है हमारा, यहाँ पर गरज चमक के साथ एक बार फिर से तेज हवाएं चल सकती हैं। धूल भरी आंधी चलने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये 6 तारीख की दोपहर के बाद का मौसम है। और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो पंजाब है, हरियाणा है, इन सारे इलाकों में और उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में, तो पंजाब के कई इलाके जैसे कि अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, बठिंडा, मनसा, तरन तारण, ये सारे इलाके, और जलंधर और पटियाला वगैरह, यहाँ सब तक इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन पैचेज में रेन होगी, जो पासिंग रेन होती है, 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट की होती है। और तेज हवाएं भी चल सकती हैं कुछ इलाकों में, बादल भी गरज सकते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि हरियाणा के कई इलाकों में बारिश रहेगी, खास करके सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और उसके आसपास के इलाके में हिसार वगैरह जो है, चरखी दादरी वगैरह, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की कहीं कहीं पर जो वेदर एक्टिविटी, क्योंकि ये जो बादल है यहाँ तक आ सकते हैं, इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। उसी तरह से हो सकता है जोधपुर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ तक बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और बहुत ज्यादा तेज बारिश तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी हवाओं के साथ तेज हवा अगर चलती है, हवा चलती है, तो फसलों को फिर से नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। ये 6 तारीख की दोपहर से लेकर के 7 तारीख की सुबह का मौसम है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, जैसे हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद, एटा,
ये सारे इलाके हो सकते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी बारिश हो सकती है, और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बांदा और ये आपका हरदोई वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश रहेगी। तराई वाले जो चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, वहां चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पटना, गया और नवादा और जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश होगी। झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे, और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, और कोस्टल एरियाज में तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है, दक्षिण भारत में बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम ये 6 तारीख के दोपहर से 7 तारीख तक रहेगा। और 7 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सिस्टम है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक तो ये यहाँ पर आप दिख रहा होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये हवाएं यहाँ से घूम करके जो आ रही हैं, और यहाँ पर भी एक ये दिल्ली के नीचे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, और ये ट्रफ जो है वो इस तरह से आ रही है। तो ये यहाँ से हवाएं देखिए इस तरह से आ रही है। तो पूरा पहाड़ी इलाका जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाके, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। गुजरात के कुछ इलाकों में 7 तारीख को बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के भी कई इलाके बारिश 7 तारीख को देख सकते हैं। 8 तारीख को होते होते ये जो तराई के इलाके हैं, यानी कि पूरा जो गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर के पूर्वी भारत में बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो अगर हम देखते हैं पहाड़ों की, तो पहाड़ों में देखेंगे कि रुक रुक करके बौछारें पड़ती रहेंगी अगले 4-5 दिनों तक। यहाँ पर पूरे जो जम्मू कश्मीर वगैरह है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी। ऊंचे पहाड़ों पर फिर से स्नोफॉल हो सकता है। उसी तरह से लद्दाख के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और हिमाचल की बात अगर हम करते हैं, तो हिमाचल में हम देखेंगे कि जो बारिश है वो अ, चंबा, केल्योंग, लाहौल स्पीति, यहाँ पर तो अच्छी बारिश है, और कुछ इलाकों में हो सकता है कि स्नोफॉल भी ऊंचे पहाड़ों पर हो जाए। धर्मशाला, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें ही आपको दिखाई देंगे। यानी कि मौसम जो है अभी पूरी तरह खुलने वाला नहीं है 7-8 तारीख तक, और मतलब 8 तारीख तक तो मान के चलिए। उत्तराखंड में आज कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, और यहाँ पर भी रुक रुक करके 4-5 दिन बारिश की संभावना अब बनती दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में 6 तारीख से और 7 तारीख की सुबह तक जो है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन-तारन, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फजलका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, बरनाला, यहाँ तक और लुधियाना तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 7 तारीख और 8 तारीख को पूरा पंजाब बारिश देख सकता है, और अच्छी बारिश है। उस समय 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। अगर हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद और भिवानी, चरखी दादरी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 6 तारीख की दोपहर के बाद से और 7 तारीख की सुबह तक बारिश हो सकती है। लेकिन उस समय जो बारिश है वो 6 तारीख को हो सकता है कि जो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल यहाँ पर ना हो, लेकिन फिर भी झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, यहाँ तक बारिश की संभावना थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, आज भी नहीं है, और कल भी दोपहर बाद तक नहीं रहेगी। उसके बाद रात में हल्की फुल्की बौछारें पड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो आज तो मौसम थोड़ा सा साफ ही बना हुआ है। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है थोड़ी बहुत गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, यानी पीलीभीत, खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इस इलाकों में। लेकिन कल दोपहर से, यानी 6 तारीख की दोपहर से जो बारिश है वो हो सकता है मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, संभल, बुलंदशहर, बदायूं, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकर नगर, यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 7 तारीख होते होते बारिश जो है पूरे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आ जाएगी, और 8 तारीख को हमें लग रहा है कि वहां सहारनपुर, शामली से लेकर के आपका बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सारे इलाके बारिश देख लेंगे। उसी तरह से अगर बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में 6 तारीख को जो बारिश है वो सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर से लेकर के लखीसराय और नालंदा, जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद, ये सारे इलाकों में रहेगी। और जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर चांसेज हमें कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 7 और 8 तारीख को पूरा बिहार बारिश देख सकता है, और 8 तारीख को या 7 तारीख की रात से या दोपहर से 8 तारीख तक पूरे बिहार में बारिश है। अभी झारखंड में भी आज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में दिखाई देगी। बहुत कुछ ये जो इलाका है आपका साहिबगंज, गौड़ा, पाकुड़, दुमका, देवगढ़, जमतारा, धनबाद। लेकिन कल 6 तारीख से सुबह 7 तारीख तक, 6 तारीख की दोपहर की बात से बात कर रहा हूं मैं, ये कई इलाकों में हल्की बारिश और जो तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन 7 तारीख की सुबह से लेकर के 8 तारीख की दोपहर तक पूरा झारखंड जो है बारिश देखेगा।
उसी तरह से 7 और 8 तारीख को पश्चिम बंगाल के कई इलाके, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार से लेकर के पुरुलिया, हावड़ा, हुगली, शांति निकेतन सभी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों में, खास करके जो उत्तरी इलाके हैं, ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पर बारिश ठीक ठाक रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश हल्की रहेगी। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो जैसलमेर के कुछ इलाकों में आपको दिखाई दे सकती है। ये आपको दिखाई देगी, आपको ये देखिए, जैसलमेर के कुछ इलाकों में जो बारिश है वो अभी अभी नहीं दिख रही है, 6 तारीख को दिखाएगी। 6 तारीख को जो है जैसलमेर से लेकर के आपका जो उत्तरी इलाका है यहाँ पर दिखाई दी 6 से 7 को, और 8 तारीख को, ये जो 7 तारीख को पूरे इलाके में रहेगी और 8 तारीख को हट जाएगी। तो यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप चलते हैं, हम ये आगे हम राजस्थान के ऊपर। तो 6 तारीख को जो बारिश होगी जैसलमेर से लेकर के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर के कुछ इलाके, नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये जो इलाका है यहाँ पर 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख की सुबह तक रहेगी। और 7 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक जो बारिश है वो पूरे राजस्थान में आपको दिखाई देगी। कुछ इलाकों में फिर से ओले गिर सकते हैं, लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ इस तरह का अंदाजा आ रहा है कि जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, जालौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ वगैरह में भी थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, बाकी इलाकों में बारिश रहेगी। और 8 तारीख होते होते यानी 7 तारीख की दोपहर बाद से जो बारिश है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, यानी इस इलाके में ही सिमट जाएगी। तो ये जो बारिश है वो आप देखो, ये 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख की सुबह तक ये सारे इलाकों में बारिश रहेगी। और उसके बाद जो बारिश है वो मतलब 8 तारीख को जो है वो केवल उत्तरी इलाकों में सिमट जाएगी और पूर्वी इलाकों में इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 6 तारीख को मध्य प्रदेश में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झबुआ, ये जो इलाके हैं यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन 8 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, खांडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और ये जबलपुर, सिहोनी तक आ सकती है। और 8 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां है वो केवल उत्तरी इलाकों में रहेगी और सतना, सिद्धि, सिंगरौली तक आ जाएगी। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आज छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में बिलासपुर, मुंगेली, बेमतारा, बलौद बाजार, जांजगीर, चंपा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इस इलाके में कुछ गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं। उसके बाद 7 और 8 तारीख को, 7 तारीख और 8 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश है। 8 तारीख को हो सकता है कि कोरिया, सूरजपुर, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, राजगढ़ यानी उत्तरी इलाकों में 8 तारीख को बारिश रहेगी। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो आज उड़ीसा में कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि गरज चमक के साथ बौछारें हो रही है, जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। 8 तारीख होते होते नारायणपुर और ये कोरापुट, गजपति गंजम, ये जो इलाके, यहाँ से मौसम साफ होने लगेगा, उत्तरी इलाकों में मौसम बढ़ जाएगा। गुजरात में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, आज बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन 7-8 तारीख को ऐसा लग रहा है कि कुछ इलाके, साबरकांठा, महिसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, खेड़ा, आनंद और दोहा, पंचमहल, बड़ौदा, छोटा उदेपुर, इस इलाकों में गरज चमक हो सकती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो आप देखिए कि महाराष्ट्र में अगर देखते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर तो देखिए महाराष्ट्र में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और इसको अगर देखते हैं तो पूरा इलाका साफ ही रहेगा। और लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि आज ये जो कुछ इलाके हैं, मुंबई, थाने, दहानू, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं और उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ये हाँ ये माफ कीजिएगा, ये 8 तारीख की बता रहा था मैं। 7 तारीख तक पूरा साफ रहेगा, 8 तारीख को थोड़े बहुत बारिश की गतिविधियां मुंबई वगैरह में, इस इलाके में आपको दिखाई दे सकती हैं। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा ये आगे चलते हम तो इसको, हाँ एक मिनट, ये हाँ, तो महाराष्ट्र में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। 8 तारीख को पालगढ़, मुंबई, थाने, दारू, यहाँ पर थोड़ी बहुत बादल वगैरह छा सकते हैं, मेघ गर्जना हो सकती है। 8 तारीख को नागपुर, भंडारा और गोंडिया, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। यानी कि महाराष्ट्र के किसानों को अभी फिलहाल राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, जयशंकर और ये आपका वारंगल वगैरह, यहाँ पर भी 7-8 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश में 7 और 8 तारीख को कई इलाकों में, यानी जो पूर्वी तट है, यहाँ पर लगातार बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का मौसम ज्यादातर साफ रहेगा,
यहाँ पर हमें कोई खास उम्मीद कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, ये अच्छी बात है। और उसी तरह से केरल में छुटपुट बौछारें रहेंगी। ये मलापुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, इडुक्की, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम इसी इलाके में रहेगी। और तमिलनाडु के भी अंदरूनी इलाकों में ही ज्यादा बारिश रहेगी। लेकिन कोस्टल एरियाज में 8 तारीख को कई इलाकों में तमिलनाडु के भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मौसम है उसमें जो बदलाव है वो इस तरह का रहेगा कि अगर इसको पुराने पहले वाले में चलते हैं, जैसे सबसे पहले मैप में, तो इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए ये, हाँ, तो यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि जो बारिश है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, पूर्वी भारत की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो मौसम है, तो आज जो बारिश है वो तो किसी इलाके में है नहीं, कोई खास है नहीं, केवल पूर्वी भारत में है। और अगर कल की बात करते हैं तो कल यानी 6 तारीख से जो बारिश है वो इस तरह से इन इलाकों में रहेगी। ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर रहेगी 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में। और 8 तारीख होते होते जो बारिश है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, यहाँ से ये पूरे इलाके में कवर हो जाएगी, यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके भी कवर हो जाएंगे। ये 8 तारीख की बात है। और ये 7 तारीख की बात है। और अगर हम 9 तारीख की बात करते हैं, ये माफ कीजिएगा 8 तारीख की बात करते हैं, तो 8 तारीख में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं यहीं पर ही हमें बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ से ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों से लेकर के पूर्वी भारत में ये 8 तारीख को बारिश रहेगी। तो यानी कि पहले नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, और फिर ये साइड में इस तरह से आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दक्षिणी जो आपका राजस्थान है, एकदम जो गुजरात से लगा हुआ है, गुजरात के ज्यादातर इलाके, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके और तेलंगाना के जो इलाके हैं, इनमें थोड़ी सी राहत है। बाकी सारे इलाकों में बारिश लगातार होगी। 2-3 दिनों के दौरान कई इलाकों में नुकसान की आशंका है, खास करके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के जो इलाके हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, और फिर से फसलों को नुकसान हो सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।